नमस्कार, मैं मृदा श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बहराइच की खबर के साथ, जहां जल निकासी न होने से भीषण जल भराव ने बढ़ाई परेशानी। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां 2 महिला आरक्षियों ने खेल कूद प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। और आगे बताएंगे कि मोतिहारी में फांसी के फंदे पर झूली महिला की आत्महत्या या हत्या, इस गुत्थी को कैसे सुलझाएगी पुलिस। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। जिला बहराइच ब्लॉक बयाकपुर ग्राम मलावा राजा डेवढ़ी में रास्ता नाली सही न होने की वजह से गांवों में पानी का भराव होता है, जिसकी वजह से करीब आधा दर्जन मकान गिर चुके हैं और लोगों को आने जाने में बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले भी अधिकारियों को सूचित किया गया था। अगर समय रहते इस पर ध्यान दिया गया होता तो शायद ये लोग घर से बेघर न हुए होते, जिसकी जानकारी जिलाधिकारी बहराइच और वीडियो बयाकपुर को फोन के जरिए दे दी गई है। कुछ दबंगों द्वारा इंटरलॉकिंग लगाने पर विरोध किया जा रहा है। देखना ये है कि अधिकारी कर्मचारी इस पर क्या कुछ कार्यवाही करते हैं। कहाँ रहते हैं आप? क्या है प्रॉब्लम आपको? हमारा है रास्ता बंद है साहब, और का बोला नाला बिल्कुल जाम किया, मैं वही वजह से हमारा घर गिरा जाता है और मैं रोटी खाए का कोई सुविधा नहीं है कि कहाँ हम रोटी खाए। इसकी जानकारी किसी अधिकारी कर्मचारी को आपने दिया नहीं दिया? दिया है, 3-4 एप्लीकेशन भेजा है, लेकिन कोई आवा नहीं है साहब। क्या कह रहे हैं अधिकारी? अधिकारी अब कुछ नहीं कह रहे हैं, आते नहीं है तो क्या करूँ मैं। कितनी बार एप्लीकेशन आपने? हम 3-4 बार दी रहे हैं, कोई यहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही। इसके संबंध में प्रधान जी से कुछ जानकारी आपने दिया? बताया प्रधान जी को? प्रधान जी से बताएं तो प्रधान जी कहें कि जाओ एप्लीकेशन डालो, तो एप्लीकेशन डालेगा तो कोई नहीं आता साहब। कहाँ रहते हैं आप? मलावा। क्या है मामला इस ग्राम सभा में? मामला ये है कि पानी गिर रहा है, हमारा घर गिर गया है, न कोई सुनवाई होता है हमारा, न पानी का निकास हो रहा है, न खाना पीना बनाने में बड़ा दिक्कत होता है। इसकी जानकारी किसी अधिकारी कर्मचारी को आपने लिखित में दिया नहीं दिया? लिखित तो दिया गया, 2-3 बार वहाँ पे दिया गया है लिखित, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है, सब दबाव पड़ा हुआ है। क्या कह रहे हैं अधिकारी? अधिकारी क्या कह रहे हैं, यहाँ पर आते ही नहीं है कि क्या बताएं आप, क्या यहाँ पर आते नहीं है। प्रधान जी को कोई जानकारी दी इसके बारे में आपने? आज दिया गया है। प्रधान जी क्या बताया? आज ये बोले कि जाओ नाला खोल दो, जो होगा देखा जाएगा। तो आकर वहाँ पर 100 नंबर वाले आए, उसके बाद में खोला है। कितने लोगों की समस्या है? समस्या तो पूरा इधर का 10-12 जने का है। कहाँ रहते हैं आप? क्या है दिक्कत आपको? हमका दिक्कत है, रास्ता सब बंद होता है, का है, कोई अधिकारी नहीं आ रहा है। अधिकारी को बताया इसके बारे में? अधिकारी को नहीं आ रहा? प्रधान को जानकारी दिया? प्रधान क्या कह रहे हैं? कोई नहीं आया। कहाँ का भी गिरा हुआ है? बहराइच से सी न्यूज संवाददाता श्याम मिश्रा की रिपोर्ट। बुलंदशहर की 2 महिला आरक्षियों ने गोल्ड मेडल जीता। दरअसल मुरादाबाद मंडल में हुई मंडलीय खेल प्रतियोगिता में आशा और सोनिका नागर ने गोल्ड मेडल जीता। एसएसपी बुलंदशहर श्लोक कुमार ने दोनों ही महिला आरक्षियों को सम्मानित किया। आशा और सोनिका पहले भी यूपी पुलिस का मान बढ़ा चुकी हैं। आपका क्या नाम है और अभी आपको एसएसपी बुलंदशहर ने सम्मानित किया है, वो किस कारण किया गया? मेरा नाम सोनिका नागर है, मैं यूपी पुलिस महिला कबड्डी टीम की कैप्टन हूँ। और अभी हम जो एसएसपी सर ने सम्मानित किया है, जो हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के जो खेल चल रहे थे उसमें एक हमारी मेरठ जोन की टीम थी, उसमें मेरठ जोन की टीम में हमने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। हमारी पूरी टीम बहुत अच्छे से खेली और एसएसपी सर को धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने यहाँ पे बुलाकर हमें सम्मानित किया। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। मोतिहारी जिले के पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र के चैता वार्ड नंबर 4 निवासी एवं वार्ड नंबर 7 आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका संगीता देवी की हत्या का आरोप उसके ही पति संजय पासवान पर लगा है, जबकि मृतका महिला की बेटियों ने अपनी मां की मौत के बारे में कहा है कि उनकी मौत बीमारी की वजह से हुई है। संगीता देवी को गुरुवार को दिन में दस्त होने के कारण अस्पताल ले जाने की प्रक्रिया में रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि संजय पासवान की शादी 24 अप्रैल सन 2000 में छतौनी थाने के बरियारपुर निवासी हरीफ पासवान की बेटी संगीता से हुई थी। संगीता देवी चैता वार्ड संख्या 7 आंगनबाड़ी केंद्र में सहायिका के रूप में काम करती थी। मृतका संगीता के 4 बच्चे हैं। बड़ी बेटी विजेता भारती इंटर में, पुत्र जिम्मी भारती बीए में,
श्वेता भारती 8वीं कक्षा में और भाषा भारती 4थी क्लास में पढ़ती है। संगीता देवी ज्यादातर अपने मायके में रहती थी। संगीता की मां आशिया देवी ने पकड़ी दयाल थाने में आवेदन देकर संजय पासवान और उसके भाई कमलेश पासवान सहित चारों भाइयों और उसकी पत्नी पर आरोप लगाया है। वहीं मृतका की पुत्री भाषा भारती एवं श्वेता भारती ने बताया कि उसकी मां संगीता देवी को बुधवार की रात में दस्त शुरू हो गया। सुबह स्थिति खराब होने पर पड़ोसियों ने उसे इलाज के लिए पकड़ी दयाल जाने के लिए एम्बुलेंस को बुलाया, लेकिन रास्ते में ही जब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था तो उसकी मृत्यु हो गई। क्या नाम है? भाषा भारती। हैं? भाषा भारती। भाषा भारती। पिताजी का क्या नाम है? संजय पासवान। माँ का क्या नाम है? संगीता देवी। कहाँ घर है? चलता। क्या हुआ है तुम्हारे माँ के साथ? हमारी माँ के साथ हम लोग मामा करने थे ना, तो वहाँ पे हमारी मामी जोर से बोलो। हमारी मामी का पेट झड़ गया और यहाँ पे आई। रात में हमको 2 बार उठा कर पीछे ले गए, तो फिर पेट झड़ गया। सुबह में उल्टी करने लगी, तो हमारे पापा दवा लेने गए थे, तो लेट हो गया। तो हमारी मम्मी को हॉस्पिटल लेकर सब जा रही थी न, तो हमारी मम्मी आधे रास्ते में मर गई। क्या दस्त हो रहा था? ऐसा। रात में भी हुआ था? हाँ। भाई तुम्हारा कहाँ है? जेल में। जेल में? खाना ले गया है? क्यों ले गया है? सर पूछताछ करने के लिए बोलो। श्वेता भारती। संजय पासवान की कौन है? बेटी। माँ की मृत्यु कैसे हुई है? माँ मोतिहारी रही गई थी ना, तो वहीं पर उल्टी हो रहा था। तो फिर घर पर आई तो रात में भी उल्टी हो रहा था, तो हम लोग माँ के भी साथ थे। तो माँ के ले गए, पेट उठ झड़ रहा था, उल्टी उल्टी हो रहा था, तो ले गए बाहरी इन्हें कतरी। तो ले गए तो सुबह हुई तो पापा गए दवा करने, मम्मी के दवा लेने के लिए। तो मम्मी के ले जा रहा था ना सब, तो मम्मी। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। मोतिहारी के कोटवा थाना क्षेत्र के बैरागी टोला में शुक्रवार को 25 वर्षीय एक महिला ने गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली है। परिजनों के द्वारा पुलिस को घटना की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने खिड़की तोड़कर कमरे में प्रवेश किया और दरवाजा खोला, जहां से मृतका को फंदे से उतारा गया। पुलिस ने कागजी प्रक्रिया पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया। मृतका कोटवा थाना के कररिया बैरागी टोला के कृष्णा महतो की पत्नी विभा देवी बताई गई है। मृतक महिला का पति कृष्णा महतो घर से बाहर है। वहीं महिला को 1 वर्ष का पुत्र भी है। आत्महत्या या आत्महत्या करने के लिए प्रताड़ित करने की गुत्थी सुलझाने में पुलिस जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि अभी तक आवेदन नहीं मिला है। आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार पांडे की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से है, जहां नूनपारा निवासी स्वतंत्रता सेनानी वैद्यनाथ प्रसाद सिंह के निधन के उपरांत मुजफ्फरपुर सांसद अजय निषाद उनके परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना देने पहुंचे। सांसद अजय निषाद ने कहा कि इनके निधन से क्षेत्र की अपूरणीय क्षति हुई है। क्षेत्र के एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी जीवित थे, जो हम सबको छोड़कर परलोक सिधार गए। उनकी कृति को कभी भुलाया नहीं जा सकता है, हमेशा उनकी कमी खलेगी। इस मौके पर जिला परिषद मुकेश ओझा, वैद्यनाथ पाठक, गोपाल शर्मा, ललन त्रिवेदी आदि मौजूद थे। 15 प्रखंड के नोटफंडा पंचायत में आज आए हैं। यहाँ नोटफंडा पंचायत के महान स्वतंत्रता सेनानी गौर का निधन का समाचार मिला 16 तारीख को। उसके कारण बस उस दिन हम नहीं आ पाए। आज यहाँ पर आए हैं, जो परिवार से मिले हैं, उनके परिजन से मिले हैं। ये 15 प्रखंड के ये अंतिम स्वतंत्रता सेनानी है और लगभग 105 से 6 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। समाज में बहुत मतलब काम था इनका और सभी लोग से मिलजुल के रहते थे और सभी को इतने चूँकि बुजुर्ग थे तो हमेशा सबको आशीर्वाद के भाव रखते थे। जितने भी जनप्रतिनिधि थे सबसे उनका बहुत ज़्यादा लगाव था। ओझा जी भी थे, चुनाव के समय में उनका आशीर्वाद लिए। सब लोग बहुत मिलनसार लोग थे। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट।
एक और सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मिड डे मील में अधिक से अधिक अच्छी सुविधाएं देने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं राशन डीलर सरकार की इस मंशा को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही देखने को मिला है आगरा के एतमादपुर तहसील के प्राथमिक विद्यालय सुरेरा में, जहां पर राशन डीलर द्वारा गेहूं की बोरी मिड डे मील के लिए भेजी गई, उसमें कीड़े दौड़ रहे थे। जब प्रधानाध्यापिका निवेदिता उपाध्याय ने राशन डीलर पदम सिंह को दूसरी बोरी देने की बात कही तो राशन डीलर ने दूसरी बोरी देने से मना कर दिया। जानकारी मिलने पर ग्राम प्रधान भी स्कूल पहुंचे, जिसके बाद फोन द्वारा एसडीएम एतमादपुर को मामले से अवगत कराया गया। जिसके बाद सप्लाई इंस्पेक्टर सुमन सारस्वत ने राशन डीलर से गेहूं की बोरी को बदलवाया और हिदायत दी कि किसी भी स्कूल में इस तरह के राशन की सप्लाई नहीं होगी। अगर ऐसा होता है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम निवेदिता उपाध्याय है। मैं प्राथमिक विद्यालय छोटा सुरेरा हूँ। क्या मामला है आज कुछ नहीं, आज राशन मंगाया था मैंने सुबह उनसे डीलर से, तो डीलर से राशन मंगा लिया तो उसमें गेहूं मंगाया तो गेहूं रसोईया ने खोले, जैसे ही उसमें बोरा खोला तो उसमें पई निकली। फिर मैंने फ़ोन किया राशन डीलर के पास, मैंने कहा ये गेहूं बदलने पड़ेंगे, बच्चे नहीं खा सकते इतना ख़राब गेहूं। तो उन्होंने फिर कहा कि वो गेहूं में मुझे नहीं पता, गेहूं तो ऐसे ही निकलेंगे, गेहूं बदली नहीं जाएगी। क्योंकि आपको कीड़े हैं, जिंदा है वो? हाँ पई उसमें पई बिल्कुल खाने योग्य नहीं है बिल्कुल, और बीमार पड़ेंगे बच्चे। राशन डीलर ने क्या कहा है, वो कट्टा बदलने के लिए मना कर रहे थे वो उस समय, धमकी नहीं दी कुछ भी। तो ये क्या है कि हम बदलेंगे? हाँ हम नहीं बदलेंगे। आपने ये कहते वो तो बंद कट्टा था, और बंद कट्टा था पहले भी ऐसे कि राशन आता, पहले कभी नहीं आया, पहली बार आया है। इस संबंध में किसी उच्च अधिकारी से आपने कौन सी वार्ता वगैरह की हो? नहीं, अभी किसी से, प्रधान जी से कहा था। प्रधान जी ने क्या कहा? प्रधान जी ने कहा कि मैं अभी आ रहा हूँ, उसे पढ़ा रहने दो, देख लूँगा मैं भी, अभी आके बता आगे देख लीजिए। एतमादपुर का गाँव है सुरेरा, जिसमें एक स्कूल है, उसमें एक कट्टा है जिसमें बता रहे हैं खड़ा हुआ कट्टा, क्या मामला है? मेरी जानकारी में आया ये शिकायत, तो इस शिकायत के विषय में मैंने जांच की, डीलर ने दिखाया कि उसमें कुछ कमी है, मतलब कुछ इसमें पई टाइप का इसमें कीड़ा है। तत्काल उसको बदलवाने के लिए डीलर को बोल दिया गया है। कट्टा जैसे बदलवाने के बाद में आगे से राशन डीलर से बोल दिया गया है कि आगे इस तरीके के कट्टे किसी भी स्कूल में नहीं वितरण किए जाएंगे, उन्हें पहले देखा जाएगा। हाँ, उसको सख्ती से बदलवाने का और ऐसे किसी भी तरीके के कट्टे ना भेजने के लिए उसको बोल दिया। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। भदोही के सुरियावा विकासखंड के अंतर्गत क्षेत्र के पश्चिमी छोर पर स्थित अभिया बाजार त्रिमुहानी से निदूरा सराय कसराय मार्ग की दुर्दशा को देखकर नागरिकों द्वारा जर्जर सड़क पर आज प्रदर्शन कर कई वर्षों से जर्जर सड़क को बनवाने की मांग की गई, लेकिन इसका कोई असर न तो जनप्रतिनिधियों पर पड़ रहा है और न ही जिला प्रशासन पर। सरकार पर गांधीवादी विचारधारा से किए गए इस प्रदर्शन का भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। कई वर्षों से लोग ये मांग करते आ रहे हैं, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। आज देखा जाए तो सभी त्रिमुहानी से निदूरा गाँव से होते हुए सराय कसराय जाने वाले मार्ग पर बेहद जर्जर होने की वजह से, गड्ढा युक्त होने की वजह से आवागमन में काफी तकलीफों का सामना कर रहे हैं। जबकि ये सड़क अति महत्वपूर्ण सड़क है जो सीधे रेलवे स्टेशन सराय कसराय को जोड़ते हुए जंघई को जाती है। इस सड़क से पट्टी बेजाव होते हुए छनौरा मार्ग का भी बुरा हाल है। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता नितेश की रिपोर्ट। झांसी की तहसील मोट में वाहन चालकों में उस समय हड़कंप मच गया जब गाड़ियों में डीजल पेट्रोल की जगह पानी डाल दिया गया। पीड़ित नीलेश कुमार पुत्र ओम प्रकाश ने मोट कोतवाली में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि 16 सितंबर को करीब सुबह 8 बजे उसने अपनी गाड़ी विटारा ब्रेजा में मोट भांडेर रोड पर स्थित भारत पेट्रोल पंप पर 1000 रुपए का डीजल डलवाया। करीब 200 मीटर की दूरी चलने पर उसकी गाड़ी अचानक बंद हो गई तो उसने कार मिस्त्री को फोन कर इसकी सूचना दी। जब मिस्त्री ने आकर गाड़ी को चेक किया तो मिस्त्री ने बताया कि गाड़ी में डीजल की जगह पानी डाला गया है, जिसका वीडियो पीड़ित के फोन में मौजूद है। पीड़ित के अलावा प्रभात गिरी, वीरेंद्र वर्मा, वीरेंद्र सिंह, साहिल जैन, मोहम्मद इदरीश एवं अन्य कुछ लोगों के वाहनों में भी डीजल पेट्रोल की जगह पानी डाला गया है। हमारी गाड़ी में अभी मान के चलो मिस्त्री को मैंने गाड़ी दिखाई, डीजल की जगह जिसमें पानी निकला है, अगर उसमें पंप का नुकसान हुआ होगा तो इसका भुगतान कौन करेगा?
पंप से भुगतान होना चाहिए। हमारी गाड़ी ज्यों की त्यों चालू हालत में चाहिए। कितने का पेट्रोल डलाया था? 1000 रुपये का डीजल डलाया था। अच्छा। हाँ, जिसमें पूरा उसमें पानी निकला और कुछ नहीं, पानी के सिवा कुछ नहीं है। और बाकी शेष अभी आपके सामने भी, आपने भी वीडियो में देखा होगा, और ये अभी आपके सामने ही मैंने निकाला था, तो इसमें भी पानी निकला है। यदि गाड़ी में किसी भी, मान लो जितने लोगों ने अभी सुबह डीजल डलाया, किसी भी गाड़ी में नुकसान है तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार पंप से। समस्या है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिसको तेल दिया है उन लोगों का जुर्माना भरें, और उन लोगों की गाड़ी खराब हुई है इन लोगों का भी पूरा जुर्माना भरें। पूरा पेट्रोल पंप देगा इनका पूरा पेमेंट। क्या समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि ये लोग पेट्रोल लेने आए थे, पेट्रोल की जगह पानी दे रहे हैं ये लोग। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों का पूरा भुगतान। इसकी शिकायत की है कहीं? अभी नहीं की, अब करेंगे। सुनील, अच्छा क्या हो गया है? ये आपे में मैंने, मेरी स्टार्ट गाड़ी खड़ी थी तो मैंने यहाँ से 200 रुपये का तेल डलवाया, वो यहाँ खड़ी होने में बंद हो गई। अब मैं उसमें ढक्का भी लगाया, मैंने खूब रस्सी भी लगाई, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं हो रही। फिर जब उसे खोल के देखा नीचे का ढक्कन, तो ये सामने देखिए आप, ये पड़ा है पानी, उसमें पानी निकल रहा है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। खगड़िया जिला राजस्व में 7वें नंबर पर है, फिर भी खगड़िया जिले का एक ऐसा प्रखंड बेलदौर है जहां आए दिन विद्युत व्यवस्था चरमराई हुई रहती है। आखिर इस चरमराई हुई विद्युत व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है, आम आदमी या विद्युत कर्मचारी? इस खबर पर हमारे संवाददाता ऋषु जैन की एक खास रिपोर्ट प्रस्तुत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत, मैं आपके साथ ऋषु जैन। खगड़िया जिला जो है वो राजस्व में 7वें नंबर पर है, फिर भी खगड़िया जिला के एक ऐसा प्रखंड है जिसका नाम बेलदौर है। वहाँ की बिजली व्यवस्था आए दिन चरमराई हुई है। हालांकि अभी भी प्रखंड क्षेत्रवासियों को विद्युत आपूर्ति में बाधित हो रही है, विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं हुए। पिछले जो है रात में जो है ना यहाँ पर हल्की सी बारिश हुई थी, जो कि विद्युत आपूर्ति जो है ना ठप हो गई थी। आखिर बेलदौर प्रखंड में जो है अभी जो है नगर पालिका का चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है, जिसके लिए जो अभी भी नामांकन चल चुका है। फिर भी जो है नगर पालिका बनने के बाद भी बेलदौर के जितने भी उपभोक्ता हैं इसको बिजली मिल रही है। आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? प्रयागराज के हंडिया तहसील अंतर्गत आने वाले सराय ममरेज थाना क्षेत्र के छतौना गांव में जर्जर कच्चे मकान की दीवार गिरने से घर के पास खेल रहे 5 वर्षीय अमित शर्मा पुत्र मंगला प्रसाद शर्मा व 4 वर्षीय श्रेया शर्मा पुत्री अभयराज शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। शोर शराबा होने पर भाग दौड़कर आए ग्रामीणों ने तत्काल पूरे मामले की सूचना थाना सराय ममरेज को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे मय फोर्स के साथ थाना अध्यक्ष सराय ममरेज तरुणेंद्र त्रिपाठी, एसडीएम हंडिया रमेश मौर्य ने ग्रामीणों की मदद से दीवार हटाकर बच्चों को बाहर निकलवाया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर ले गए, जहां डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। मामले की जानकारी होते ही जिलाधिकारी प्रयागराज संजय खत्री और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज शैलेश कुमार पांडे भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को आश्वासन देते हुए कहा कि दोनों मृतक बच्चों के परिजनों को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे और साथ ही उन्हें आवास भी आवंटित कराया जाएगा। अगर उनके पास मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है तो पीड़ित को आवासीय पट्टा भी किया जाएगा। साथ ही हमसे जो कुछ भी मदद हो सकेगी हम जरूर करेंगे। जो बच्चों की दीवार गिरने से मौत हुई, ग्राम छतौना थाना सराय ममरेज, यहाँ पर आज सुबह 11 बजे सूचना मिला कि 2 बच्चे जिनकी उम्र 4 से 5 वर्ष के बीच है दीवार गिरने के नीचे दब गए हैं। तो जब हमारी तत्काल से टीम और पहुंची, चेक वेक किया तो 2 बच्चों की मृत्यु हुई है और उनके दोनों के पिता सूरत में रहकर काम करते हैं। तो आज हम यहाँ पहुँचे, हमने उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके दादा नाना सबसे बात किया है। बड़ा गरीब परिवार है और हमने बताया कि जो भी आर्थिक मदद संभव है उनको देने वाले हैं और प्रत्येक बच्चे की डेथ पर हम लोग 4 लाख रुपया देंगे। और इसके अलावा मैंने एसडीएम साहब को बता दिया है कि आप चिन्हित कर लीजिए, अगर ज़मीन का पट्टा हो सकता हो तत्काल से कराइए और आवास का लाभ देने के लिए भी मैंने बताया है। एक परिवार के पास कच्चा आवास है, एक परिवार के पास पक्का आवास है। तो जिनके पास कच्चा आवास है उनके लिए मैंने बताया कि उनको तत्काल आवास भी प्रदान करें। बाकी जो परिवार है हर तरीके से पूरा प्रशासन और पुलिस उनके साथ है, हर संभव उनकी मदद की जाएगी। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट।
भाजपा महानगर द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को महात्मा गांधी की जयंती तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस दौरान विभिन्न प्रकार के जागरूकतापूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। महानगर अध्यक्ष भानु महाजन के नेतृत्व में पोस्टर विमोचन कर कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। महानगर अध्यक्ष ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से गांधी जयंती तक रक्तदान, प्रदर्शनी, गोष्ठी और कई अन्य प्रकार के जागरूकतापूर्ण कार्यक्रम किए जाएंगे। इस दौरान मुनेंद्र जादौन, मनोज गर्ग, हेमंत भोजवानी, सुनील करमचंदानी, रोहित कत्याल आदि लोग मौजूद रहे। जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधान सेवक के रूप में काम करा, जिन्होंने अभी हमने देखा कि राजपथ को भी कर्तव्य पथ का नाम देकर किस प्रकार काम देश के नेतृत्व को किस प्रकार जनता के बीच में जनता की सेवा करते हुए और सबका साथ, विकास, विश्वास, सबका प्रयास इस रूप में निर्भर जितनी योजना काम किया। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन 17 सितंबर को है, जो कि 17 तारीख से लेकर गांधी जयंती तक 2 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनाएंगे। इसमें 17 तारीख को सबसे पहले युवा मोर्चा के द्वारा रक्तदान शिविर होगा। उसके बाद 18 तारीख को निःशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर लगेंगे। ये हमारे प्रत्येक वार्ड में लगेंगे और इसके मेले का भी आयोजन होगा। इसके बाद हमारी मोदी जी के जो प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। आज धार जिला मुख्यालय पर तिरला थाना क्षेत्र के ग्राम लोहारी बुजुर्ग के ग्राम वासियों ने विवादित जमीन को लेकर एक ज्ञापन धार जिला कलेक्टर के नाम दिया, जिसे धार तहसीलदार विनोद राठौड़ ने लिया। ग्रामीण जनों का कहना था कि जिस विवादित जमीन के लिए हम 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं, वहां पर जो आंगनवाड़ी भवन बन रहा है उस जगह पर सामाजिक भवन बनना चाहिए। इतना ही नहीं, ये ग्रामवासी धार जिला कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन से मिलने के लिए अड़े रहे। बाद में कलेक्टर इन ग्राम वासियों से मिले और इस जगह पर सामुदायिक भवन बनाने के लिए ग्राम वासियों को आश्वासन दिया, किंतु ग्राम वासियों ने यहां पर सामुदायिक भवन की जगह पर सामाजिक भवन बनाने की बात कही। हालांकि ग्राम वासियों ने 15 दिन पूर्व एक ज्ञापन पहले भी जिला प्रशासन को सौंपा था, जिसमें इन लोगों ने इसी विवाद स्थल पर गणेश चतुर्थी पर्व मनाने की बात कही थी। मामला ये है कि जो लोहारी खुर्द गांव है, उस गांव में 3 वर्ष से विवाद चल रहा है और विवाद ये चल रहा है कि अंबेडकर की प्रतिमा बिठाई गई थी, है ना, उसको न बिठा दिया गया प्रशासन के द्वारा और उसको उस मूर्ति को थाने पे ले गए। तो हम उसके लिए आए थे और उस जगह पर जो जगह विवादी थे उस जगह पर आंगनवाड़ी भवन बनाना चाहते हैं प्रशासन के द्वारा। और अभी 6 वर्ष पूर्व जो आंगनवाड़ी बनी है वो अधूरी बनी है, उसका कहीं निराकरण हुआ नहीं और दूसरी बना रहे। तत्काल उसको ये कर भी दिया और वहाँ बनाने के लिए वो आए। और हमारा ये कहना है कि हम वहाँ आंगनवाड़ी नहीं बनना चाहिए, या तो हमारे लिए सामाजिक भवन बना दीजिए, है ना, कि विवाद खत्म हो जाए। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। गरौठा झांसी में आज गुरसराय निवासी जैन समाज के लोगों ने पुलिस क्षेत्राधिकारी आभा सिंह को ज्ञापन देते हुए अवगत कराया कि दिनांक 24 अगस्त को शाम करीब 6:30 बजे लेखपाल रोहित पीर, जो गुरसराय में डॉक्टर DR सिंह के पीछे निवास करते हैं, उनके पास में अपनी महावीरियों की जमीन नपवाने के संबंध में गया। लेखपाल ने सुविधा शुल्क के रूप में 2000 रुपए की मांग की। जब मैंने नाजायज रुपए देने से मना किया तो लेखपाल रोहित पीर व लेखपाल धीरज अहिरवार, क्षेत्र लखावटी एवं उनके साथ मौजूद चंद्र प्रकाश निवासी कुम्हरिया ने नशे में मेरे साथ अभद्रता की व गाली गलौज करते हुए बोले कि तुम्हें 2000 देना ही पड़ेगा, अन्यथा तुम्हारे ऊपर झूठा मुकदमा हरिजन एक्ट का लिखा देंगे। मेरे साथ अजय प्रकाश यादव एडवोकेट थे, इन्होंने भी अपना खसरा मांगा तो उनसे भी नाजायज रुपयों की मांग की, जिसकी शिकायत प्रार्थी ने थाना गुरसराय में की, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। उल्टा पीड़ित के खिलाफ ही हरिजन एक्ट का मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। आज आप गरौठा में क्षेत्राधिकारी महोदय के यहाँ किस समस्या का ज्ञापन देने आए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र अग्रवाल है। मेरे खिलाफ फर्जी केस दर्ज हुआ है लेखपाल धीरज अहिरवार द्वारा जी। उसी संबंध में सीओ साहब के पास आए थे मिलने के लिए, बताने के लिए संज्ञान में सच्चाई क्या है। तो आप पेशे से क्या है? मैं अध्यापक हूँ। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट।
सिसवा से सुंदरिया मार्ग पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो चुका है। बरसात के मौसम में सड़क में बने गड्ढों में पानी भरने से इस मार्ग पर यात्रा करना जोखिम भरा है। चिउटहा चौराहे से 200 मीटर पश्चिम भारत गैस एजेंसी के सामने सड़क करीब 30 फीट तक तालाब जैसी हो गई है। दोपहिया वाहन चलकर अक्सर उस गड्ढे में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। शासन प्रशासन की उपेक्षा का दंश झेल रहे इस मार्ग की खराब स्थिति देख शुक्रवार को चिउटहा के ग्राम प्रधान प्रेम शंकर गुप्ता ने पंपिंग सेट लगवाकर सड़क से पानी को निकलवाया। मौके पर उपस्थित सुरेश पांडे, कन्हैया प्रजापति, सुधीर, अनूप भीम यादव तथा राहुल चौरसिया ने जल्द ही सड़क को ठीक करवाने की मांग की है। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जनपद उन्नाव नवाबगंज अजगैन कोतवाली पुलिस ने थाना क्षेत्र के पंछी विहार कट से थाना मोरावा के गांव पारा निवासी अशरफ उर्फ शेट्टी पुत्र खलील खां को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। अपराधी पर अजगैन में 2 वदई थाने में एक गंभीर मामला दर्ज है। उन्नाव से सीनू संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।